चलिए सुनते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना की स्टोरी। मुग्धा के संग बातों में डूबी नेहा को ध्यान ही नहीं रहा कि टिया कब चुपचाप अंदर खिसक ली थी। लॉबी में मुग्धा के ससुर टीवी में आंखें गड़ाए न्यूज़ देख रहे थे। टिया दबे पांव पीछे जाकर सोफे के कोने में दुबक गई और गंभीर मुद्रा में आंखें टीवी पर गड़ा दी। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब कुछ ही पलों के सामने कार्टून शो आने लगा, उसने नजरें घुमाई तो मुग्धा के ससुर उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपको मेरे आने का पता चल गया था? टिया ने आश्चर्य से पूछा था। बिल्कुल, मुझे हर आने जाने की जानकारी रहती है और उसे क्या पसंद है इसकी भी जानकारी रहती है। ये बात ऐसे ही धूप में नहीं सफ़ेद हुए हैं। तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूँ मैं, किससे बतिया रहे हो? अब तक मुग्धा की सास भी रसोई से चाय लेकर आ गई थी। यह कौन है? उन्होंने अचकचाते पूछा। मुग्धा की सहेली नेहा आई हुई है, उसी की बेटी है। ओ, मुग्धा की सास फिर से रसोई में चली गई और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक और केक लेकर लौटी। कौन सी क्लास में हो बेटी? 7th दी। टिया ने कोल्ड ड्रिंक थामकर थैंक यू कहा। चाय की चुस्की के साथ दोनों पति पत्नी बातचीत में रम गए थे। टिया का ध्यान कार्टून से ज्यादा उनकी ओर था। उधर नेहा का ध्यान बेटी की ओर गया तो उसने नदारद पाकर वह चौंक उठी। दोनों सहेलियां उसे ढूंढती हुई लॉबी में पहुंच गई। तुम इधर कब आई? नेहा ने टिया से पूछा। तभी अंकल आंटी पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखकर नेहा बोली, नमस्ते अंकल आंटी, कैसे हैं आप लोग? टिया इन दादा दादी से मिले। यह दादा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट तक रखी है। नेहा ने सगर्व परिचय करवाया। और दादी, आपने? टिया के प्रश्न से सब चौंक गए। मैं तो बेटी मात्र 5वीं पास हूँ। फिर दादा ने आपके से शादी कैसे कर ली और आप दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री कैसे है? टिया नेहा ने डांटा। वह बेटी के दुस्साहस पर हैरान थी। इसे बोलने दो बेटी, बच्चों की जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए, न कि उसे डांट कर चुप करा देना चाहिए। दादा गंभीर हो उठे थे। हमारी शादी तो गुड़िया बचपन में ही तय हो गई थी, तब किसी पता था कि ये इतना आगे बढ़ जाएगा और मैं गंवार की गंवार रह जाऊंगी। दादी ने समझाया, तुम्हारी दादी गंवार नहीं है, बेटी बहुत ही सुशील और संस्कारी हैं। हालांकि आरंभ में मैं भी इन्हें नहीं समझ पाया था। तुम लोग भी बैठो ना। नेहा और मुग्धा एक ही कुर्सी खींचकर विराजमान हो गई। नेहा की उत्सुक निगाहें अंकल के चेहरे पर जम गई थी। सावित्री यानी तुम्हारी दादी जब गौना होकर आई तब मेरी नई नई नौकरी लगी थी। हमारा संयुक्त परिवार था। मैं नौकरी और आगे की पढ़ाई में लग रहा था। सावित्री घर के कामों में हमारा मिलना रात को ही हो पाता था, और वो भी केवल औपचारिक तौर पर और रिश्ता निभाने भर का, क्योंकि मन तो हमारे कोसों दूर थे। मैं सावित्री को ऑफिस की पार्टी में भी नहीं ले जाता था। जब टेर्स पूरी हुई तो घर पर एक शानदार पार्टी रखी गई। मैं बहुत घबरा रहा था। हालांकि इतने वर्षों में सावित्री में बहुत परिवर्तन आ गया था। वह बहुत सलीके से रहने बोलने लगी थी, पर फिर भी मुझे उससे सबसे मिलवाने में हिचकिचाहट हो रही थी। पार्टी शुरू होने पर मैं जल्दी दोस्तों में मशगूल हो गया। कुछ ही देर बाद सावित्री का ख्याल आया तो पाया वह महिलाओं के से घिरी हुई थी। एक दोस्त ने बताया, भाभी ने तो महिलाओं पर रंग जमा दिया है। कोई गुलाब जामुन बनाना सीख रही है तो कोई घर सजाना, कोई कोशिकाएं का नमूना मांग रही है तो कोई बाल लंबे करने के उपाय जान रही है। मेरे दिमाग से मानो बोझ उतर गया था। पहली बार मैंने सावित्री को मन के करीब आते महसूस किया। वक्त के साथ यह दूरी घटती गई। दोनों बच्चे ममता और फिर मनोज इस दूरी को पाटने का सबक बने। हमारी शैक्षणिक योग्यता दूरी इसमें कहीं आड़े नहीं आई, बल्कि दिन भर ऑफिस से तर्क और तथ्यों में उलझा दिमाग शाम को भावनाओं संवेदनाओं की शरण में राहत महसूस करता था। मैं सोचता, यदि घर पर भी वही वातावरण मिलता तो मैं पागल हो जाता। कुछ बातें दिमाग से नहीं दिल से बेहतर महसूस की जाती है, और उसके लिए किसी औपचारिक डिग्री की आवश्यकता नहीं है। और यदि दोनों बराबर शिक्षित हो तो? टिया का अगला प्रश्न था। तब तो तालमेल बैठाना और आसान हो जाता है। दिमागी स्तर समान होने पर दोनों एक दूसरे की व्यस्तता और मजबूरी आसानी से समझ सकते हैं। एक दूसरे को ऑफिस के काम में मदद कर सकते हैं, अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। नेहा बेटी, एक बात माननी होगी, आपकी बेटी आपकी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार और परिपक्व है। थैंक यू अंकल। टिया, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। मुग्धा बाहर तक छोड़ने आई तो उसने अपनी सहेली की तारीफों के पुल बांध दिए। तुझमें गजब की हिम्मत और समझदारी है नेहा। घर बाहर की जिम्मेदारी तो संभाल ही रही है। सिंगल पेरेंट
की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हो। यह तेरा ही मार्गदर्शन है जो टिया इतनी समझदार और जिम्मेदार हो गई है। तुम लोगों का ऐसा ही सहयोग और समर्थन मिलता रहे। बस। नेहा मुग्धा का हाथ थामकर गाड़ी की ओर बढ़ ली। पूरे रास्ते ड्राइव करते वह अपने ही ख्यालों में खोई रही। अमन से तलाक का केस अदालत में चल रहा था। दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे थे। अतीत की यादें आरंभ में मधुर लेकिन बाद में कड़वाहट भरी थी। दोनों सुशिक्षित और पेशे से इंजीनियर थे। एक ही कंपनी में होने के कारण रोज का मिलना जुलना शीघ्र ही प्रणय संबंधों में रूपांतरित हो गया। विजाती होने के कारण घर वालों का सहयोग नहीं मिला, लेकिन फिर भी दोनों ने कुछ दोस्तों सहयोग से कोर्ट मैरिज कर ली। प्यार की खुशमामी में दोनों डूब गए थे। नन्ही सी कली टिया आंगन में आई तो दोनों धन्य धन्य हो गए। अमन के तो मानो टिया में प्राण बसते थे। पूरी गर्भावस्था और प्रस्तुति के दौरान अमन ने नेहा की खूब देखभाल की। समस्या आरंभ हुई नेहा के फिर से ऑफिस ज्वाइन करने के बाद से। तब भी समस्या इतनी गंभीर नहीं थी। नेहा ने थोड़े कम पैकेज पर पास का ही एक दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। नेहा जाते वक्त सामान सहित टिया क्रेच में छोड़ जाती थी और अमन आते वक्त उसे ले आता था। लेकिन इधर समय के साथ साथ दोनों की ऑफिस की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी और उधर टिया का स्कूल जाना आरंभ कर देने पर उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही थी। दोनों थके थके और चिड़चिड़े से रहने लगे थे। ऑफिस से झिड़की सुनकर आते तो गुस्सा घर लौटकर एक दूसरे पर उतारते। टिया की स्कूल रिपोर्ट खराब आती तो परस्पर दोषारोपण करने लग जाते। उनके झगड़ों का सीधा असर टिया पर पड़ रहा था। उसका न केवल पढ़ाई में मन चढ़ने लगा बल्कि स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। अमर और नेहा का प्रमोशन ड्यू था और दोनों हर हाल में इसे जल्द से जल्द पा लेना चाहते थे, लेकिन घरेलू जिम्मेदारी रोज ही रोज न कोई अड़चन खड़ी कर देती। टिया गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उस पर अमन का 15 दिन का ऑफिशियल टूर था। नेहा ने उसे टूर बजाने की सख्त हिदायत दी थी, पर अमन के प्रमोशन के लिए यह टूर अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसीलिए वह नहीं रुका। जिद में आकर नेहा ने भी छुट्टी नहीं ली। परिणाम भुगतना पड़ा। मासूम टीना को वो बीमार पड़ी गई। उसे आन फान में हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। नेहा ने रात दिन लगाकर टिया की देखभाल की, पर इस चक्कर में प्रमोशन किसी और को चला गया। चोट खाई नेहा ने तभी निश्चय कर लिया था कि अब उसके और अमन के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लौटने के बाद अमन ने नेहा को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। लंबे अरसे तक एक ही छत के नीचे दोनों अजनबी की भांति रहने लगे। आखिर दोनों ने सहमति से तलाक की अर्जी दे दी। अमन उसी दिन से बोरिया बिस्तर लेकर अलग हो गया था। घर आ गया तो नेहा की विचार श्रृंखला भी सिमटकर वर्तमान में लौट आई। उसे अफसोस हुआ पूरे रास्ते उसने बेटी से कोई बात नहीं की। वीकेंड ही तो मिलता है दोनों को बात करने का, साथ वक्त गुजारने का। टिया हम कल मॉल चलते हैं, खरीदारी भी हो जाएगी और घूमना फिरना भी। टिया गर्दन हिलाकर अपने कमरे में चली गई। वह कितनी भी कोशिश कर ले पर मम्मा शायद नहीं समझ पाएगी कि वह क्या चाहती है, या शायद जानकर अनजान बनी रहती है। मम्मा क्यों नहीं समझती कि शॉपिंग घूमने फिरने से मेरी ज़िंदगी में आया शून्य भर नहीं सकता है। खैर, उनका दिल रखने के लिए ही सही मुझे उनके साथ जाना होगा। टिया की सोच का सिलसिला चलता रहा। कौन किसका दिल रख रहा था, इस भ्रम में रखते हुए ही अगले दिन दोनों साथ साथ हो ली थी। शॉपिंग करते हुए ही एक पुरानी पड़ोसन मिसेज एके और पाठक अपनी समझदारी का सिक्का जमा ले ली। हाँ, यही वो खन्ना आंटी हैं जिनकी चुगलखोरी की आदत की वजह से मैं इन्हें नाराज हुई थी। पर बेटी, दुनियादारी में किसी से ज़्यादा समय तक नाराज़गी बनाए रखना बुद्धिमानी नहीं मानी जाती। फिर कोई भी इंसान ना पूरी तरह अच्छा होता है और न पूरी तरह बुरा। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, तुम तब बहुत छोटी थी। एक कुत्ते ने तुम्हें काट लिया था। सबसे पहले इन आंटी ने तुम्हें देखा और फटाफट अपनी स्कूटी पर आगे बिठाकर तुम्हें अस्पताल ले भागी थी। मुझे बाद में पता चला। मैं अस्पताल पहुंची तब तक तो सारा उपचार हो चुका था। 1-2 बार मैंने इन्हें फ़ोन पर आवश्यक दवा भी मंगवा रही थी। इनकी चुगलखोरी से मैं आहत आवश्यक हुई थी। कुछ समय के लिए बोलचाल भी बंद रखी थी, पर अब देखो, अभी मैंने आगे बढ़कर बात की तो वे भी प्रेम से मिली, तुम्हें चॉकलेट दिलवाई और घर आने का निमंत्रण भी दिया। आप किसी की तरह यदि दोस्ती का एक हाथ बढ़ाओगे तो वह आगे बढ़कर आपके दोनों हाथ थाम लेगा। इसीलिए किसी से भी अपनी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने से हिचकिचाओ मत। आप हाथ पकड़ो
पकड़ोगे तो वह बदले में हाथी पकड़ेगा, गला नहीं। टिया को भी गंभीर मुद्रा सोचते देख नेहा प्रसन्न हो उठी। मतलब बेटी पर उसकी बातों का असर हो रहा है, वह दुनियादारी समझ रही है। उसने समझाइश को आगे और विस्तार देने का प्रयास किया। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, आप आहत हो रहे हैं, तो तुरंत उसकी अच्छाइयों को याद करना आरंभ कर दो। उसने कभी तो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, उसे मन ही मन दोहराओ। तुरंत अंदर कुछ पिघलने लगेगा और आप एक आत्मघाती निर्णय लेने से बच जाएंगे। मम्मा, क्या पापा ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? क्या वे पूरी तरह एक बुरी इंसान हैं? हमें क्या दूसरों की गलतियों को ही नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए, अपने गलतियों को नहीं? टीना की प्रतिक्रिया सर्वथा अप्रत्याशित हुई थी। उसका हर सवाल नेहा के गाल पर तमाचे की भांति लगा था। समझदार और जिम्मेदार माँ का मुखौटा एक क्षण में धरती पर औंधे मुंह गिर गया था। नेहा स्तंभ टिया को निहार रही थी। टिया शांत थी, लेकिन यह शांति वैसी ही थी जैसे समुद्र में भयंकर उथल पुथल मचने के बाद किनारे की लहरों की हो जाती है। अब न किसी का शॉपिंग में मन कर रहा था, न घूमने का। खाने पीने का मन तो खैर पहले भी नहीं था, पर अब साथ देने की दिखावटी औपचारिकता का आवरण भी हट गया था। क्षुब्ध मन से दोनों ने घर की राह पकड़ ली थी। टिया व्यवस्थित थी कि उसने इतना देखभाल करने वाली, हर कदम पर खड़ी रहने वाली माँ का दिल दुखाया। नेहा दुखी भी थी, यह सोचकर कि वह बेटी के दिल के पिता की खाली हुई जगह भर उसकी माँ। बेटी ने बेमन से थोड़ा बहुत खाया और अपने बिस्तर पर पड़ गई। टिया का एक एक सवाल नेहा के सीने से तीर की भांति धंस गया। उसके आहत में हृदय से पहली अतीत के वे पल उभर जब अमन ने अपना एक तरफा निर्णय उस पर थोप कर उसे पीड़ा पहुंचाई थी। लेकिन उसके बाद अतीत की ढील घूमना आरंभ हुए तो अमन की एक के बाद एक अच्छाइयाँ आंखों के सामने आती चली गई। बारिश में नेहा के इंतजार में भीगना, घर वालों के विरुद्ध क्षुब्ध नेहा को ढांढस बांधना, कोर्ट से उसे प्यार में वरमाला पहनाना, घर के कामों में उसकी मदद करना। उसकी प्रस्तुति के दौरान रात भर जागकर घोड़ा बनकर टिया को सवारी कर रहा था। बस नेहा ने घबराकर आंखें खोल दी। उसे और टीना को इंतजार, इतना प्यार करने वाले अमन को अपने से दूर कर वह बहुत ही बड़ी गलती करने जा रही थी। हम पराये की गलती माफ कर उदार होने का ढोंग रचते हैं, अपनों के सद्व्यवहार को अपना अधिकार मान सामान्य बने रहते हैं, पर जैसे ही अपनी कोई गलती करे तो उसकी मन में गांठ बांध ढोते चले जाते हैं, फिर चाहे वह बोझ उठाना कितना ही दुश्वार क्यों न हो जाए। कंधे लटका जाए पर गर्दन अकड़ी रहनी चाहिए। टिया उन दोनों के प्यार की निशानी है। उसे दोनों में से किसी के भी प्यार में मशरूम रखना उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है। यह छोटी सी बात वह अब तक क्यों नहीं समझ पाई? समझती कैसे? आंखों पर अहंकार की पट्टी जो लगी थी, लेकिन अब जब पट्टी उतर गई तो उसे आगे बढ़कर अमन का हाथ थाम लेना चाहिए। कहीं उसने दुत्कार दिया तो मखौला बनाया तो छी, कैसी अजीब सोच है तेरी नेहा। मिसेस खन्ना की और दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो एक बार भी नहीं झिझकी, और अब जिस पर अधिकार समझती है उस पर एतबार तो कर। याद है टिया को क्या सीख दी थी? हाथ बढ़ाएगी तो सामने वाला हाथ ही पकड़ेगा, गला नहीं। हाथ बढ़ाने के निश्चय के साथ नेहा के कदम स्वतः ही टिया के कमरे की ओर बढ़ गए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।